प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा 7 की गणित अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण की प्रश्नावली 6.1 है। 6.3 का पहला सवाल, निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पहला सवाल है प्रश्नावली 6.3 का। इसमें नंबर 1 देखें हम। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश से होता है, ये हमको पता है। तो यहाँ पर ये है 50, ये 60, तो ये हो गया 50 और 60, ये हो गए 110, बचे कितने 70, तब जाके होंगे 180। तो ये 70 अंश का कोण है, 100 बराबर 70 अंश है। ये 30 है और ये जो है ये समकोण है। ये हो गया 9 और 3 12, तो 12 और 6 18, तो ये आएगा 60 अंश। x का मान 60 अंश। यहाँ पर ये 11 और 3 14, ये 0 0 है इसलिए सीधे जोड़ रहा हूँ। 11 3 14, 14 और 4 18, मतलब 4, ये 40 अंश x का मान। ये देखें सवाल नंबर 4 में पहले का चौथा, ये 50 अंश है और यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, उसमें से 50 अंश चले गए, तो ये बचा 18 में से 5 गए 13, 130 अंश। अब यहाँ पर x और x से कितना हो गया 2x, तो ये हो गया 2x बराबर 130 अंश। तो x बराबर 130 बटे 2, तो ये हो गया 2 6 12, 1 बचा 0, 2 पंजा 10। तो यहाँ प्रत्येक कोण का मान कितना है 65 अंश। यहाँ पर देखो 3 है x, तीनों कोण समान है, तो 3x बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 बटे 3, तो ये हो गया 3 6 18 और 3 शून्य 0। तो यहाँ पर प्रत्येक कोण कितने अंश का है 60 अंश। अब यहाँ पर देख ले ये 90 अंश का है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो x धन 2x धन 90 बराबर हो गया ये 180। 2x और x हो गया 3x बराबर 180, 90 उधर गए माइनस 90 ऋण 90, 180 में से 90 गए 90, ये है 3x, दोनों तरफ 3 से भाग दे दिया, 3 से 3 कट गया, 3 3 9 और 3 शून्य 0। तो यहाँ पर प्रत्येक कोण कितने अंश का है, x बराबर कितना है 30 अंश है। अब हम देखते हैं अगला सवाल। यहाँ देखें सवाल नंबर 2 है ये प्रश्नावली 6.3 का। निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर x है 50 अंश है और y है, ये है 120 अंश। तो देखो y धन 120, y धन 120, ये एक ही रेखा पर बनने वाले कोण है, तो इसका मान होता है 180 अंश। तो ये हो गया y बराबर 180, 120 उधर गए तो ऋण क्या हो गए, तो 180 में से 120 मतलब 60 अंश। तो y का मान कितना आ गया 60 अंश आ गया। अब y का मान ये 60 अंश आ गया, तो 50 धन 1 से धन 60, तो देखो 5 और 6 कितने हो गए 11, तो 11 मतलब 110 अंश। अब बचे कितने 70 अंश, तब जाके होंगे 180 अंश। तब ये 70 अंश कौन सा आएगा x, तो x बराबर आ जाएगा 70 अंश और y बराबर आ जाएगा 60 अंश। यहाँ पर देखें 80 अंश और y ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो y बराबर हो गया 80 अंश। अब ये तो हो गया 80 अंश, तो 50 धन 80 कितना होता है 50 धन 80 और धन क्या आएगा x। ये त्रिभुज के 3 कोण हैं, इनका मान है 180। 50 और 80 हो गए 130, धन x बराबर 180। अब x बराबर क्या आएगा 180 ऋण 130, तो ये हो गया 18 में से 13 गए 15,
तो 100 बराबर 18 में से 13 गए 5, तो 100 बराबर क्या आ गया 50 अंश। तो 100 बराबर 50 अंश आ गया, y बराबर 80 अंश आ गया। यहाँ पर देखें 50 अंश 60 अंश और ये y है, तो यहाँ पर लिखा त्रिभुज के तीनों कोणों को योग y धन 50 धन 60 बराबर 180 अंश। तो y धन 50 और 60 हो गया 110 बराबर 180 अंश। तो y बराबर हो गया 180 अंश ऋण 110 अंश। तो 18 में से 11 गए 7, तो y बराबर 70 अंश। अब ये y बराबर 70 अंश ये आ गया है। तो 1 धन 70 ये एक ही रेखा पर बनने वाले कोण हैं, इनका मान होता है 180 अंश। रेखीय युग्म का निर्माण कर रहे हैं, तो 100 बराबर 180 में से 70 घटा दिए, तो ये आ गया 100 बराबर 18 में 7 घटाया तो 11, 110 अंश। तो यहाँ पर आया 100 बराबर 110 अंश और y बराबर 70 अंश। अगला भाग देखते हैं। ये सवाल नंबर 2 का चौथा है। 30 अंश y अंश 1 अंश और 60 अंश। तो देखो 100 बराबर 60 अंश है, क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। एक रेखा ये और दूसरी रेखा ये एक दूसरे को काट रही है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो x का मान आ गया 60 अंश, तो ये आ गया 60 अंश। अब त्रिभुज के अंतःकोण कौन कौन से हैं? 30 धन y धन ये है 60 अंश। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश। ये हो गया 30 धन 60 90, तो इसको लिखा y धन 90 बराबर 180। तो y बराबर हो गया 180 ऋण 90, तो 180 में से 90 गए तो 90 बचे, तो y बराबर 90 अंश। तो y बराबर 90 अंश आ गया और 100 बराबर 60 अंश आ गया। इसमें देखें यहाँ पर भी देखो शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये हो गया y बराबर 90 अंश, और यहाँ पर 100 और 100 दोनों समान हैं। अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 100 और 100 कितने हो गए 2x धन तीसरा अंतःकोण क्या है 90, तो 2x धन 90 बराबर 180 अंश। तो ये हो गया 2x बराबर 180 अंश और ये 90 उधर गए तो ये 90 अंश। 180 में से 90 गए तो 90, 2x बराबर 90, दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, ये 2 से 2 कट गया, 2 चौक 8, 1 बचा 0, 10, 2 पंजा 10, तो x का मान कितना आ गया 45 अंश आ गया, और y का मान कितना आ गया 90 अंश। यहाँ पर देखें ये x और y दोनों बराबर है, और ये x दिया है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, और ये क्या है ये x है तो ये भी x होगा। अब y और x ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये y बराबर क्या है x है, तो यहाँ पर तीनों x हो गए। देखो x और x शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये और ये x हो गए शीर्षाभिमुख कोण के कारण, ये y था पर ये y और x ये शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण बराबर है, तो ये y की जगह क्या आ गया x, तो यहाँ तीनों कोण हो गए x। तो अंतःकोणों का योग x धन x मतलब 3x बराबर 180 अंश। तो x बराबर क्या आ गया 180 अंश बटे में क्या आ गया 3, तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 शून्यम 0, तो यहाँ पर आ गया x बराबर 60 अंश। तो आपने देख लिया ये प्रश्नावली 6.3 का पहले के 6 भाग हैं और दूसरे के 6 भाग हैं। अब इस वीडियो को मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ, इसको यहीं बंद कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।